प्रिय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम अपनी पहली वीडियो डाल रहे हैं और आप लोगों के लिए डाल रहे हैं सिंपल मेथड में, है ना। जितना सरल से सरल हो सकेगा उतना मैं सरल से सरल बताने का प्रयास करूंगा। ये एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण में हम गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। वैसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण भी कहते हैं। वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 होती है ना। और यहाँ पर चर राशि क्या है? x चर राशि हमारी, और चर राशि का अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसका मूल ज्ञात करेंगे। इसमें देखते हैं जितनी घात होती है उतने मूल होते हैं। तो कितनी घात है? यहाँ पर 2 घात है तो 2 मूल होंगे, है ना। यहाँ पर हम समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए इसको समीकरण कहते हैं। क्योंकि जिसमें पक्षांतर होता है उसको समीकरण के जानते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जैसे समीकरण और बहुपद में थोड़ा अंतर होता है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं और बहुपद में 2 पक्ष नहीं होते हैं, उसमें डायरेक्ट होता है ना। तो हम इसका थोड़ा मूल ज्ञात करेंगे। देखते हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। दूसरी मेथड है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य या इसको सूत्र विधि भी कहते हैं, इसको सूत्र विधि के नाम जानते हैं। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर, ये 3 मेथड होती हैं। 3 मेथड से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। उनमें से एक विधि हमारी गुणनखंड विधि। हम देखते हैं बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीके से गुणनखंड विधि बता दूंगा मैं। वैसे हर बच्चे को समझ में आ जाएगा, जिनसे नहीं आता उनको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहले हम इसमें अचर राशि कौन सी? तो अचर राशि है 3 और 10। अचर राशि हमारी x है। यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की चर राशि, वो भी x है ना। इसमें 2 चर राशि शामिल नहीं होंगी। नहीं तो अगर 2 चर राशि होंगी तो क्या हो जाएगा? वो 2 चर वाले समीकरण बन जाएंगे। मगर यहाँ पर तो हमारा 1 चर वाला समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर चर राशि, अचर राशि 3 और यहाँ पर 10 है। तो ऐसी 2 संख्या बताओ कि गुणा करने पर, ये गुणा करने पर मिलेगा, ध्यान रखना। इसको गुणा करने पर प्राप्त करेंगे और बीच वाले को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर ऐसे प्राप्त करेंगे। तो ऐसे 2 संख्या बताओ, गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर या जोड़ने पर 3 आए। तो देखते हैं वो हमारी संख्या कौन हो सकती है। वो संख्या है, जैसे 10 प्राप्त करना है तो हम क्या लिखेंगे? 5 गुणित 2 करेंगे। और 3 प्राप्त करना है तो 5 माइनस 2 करेंगे, है ना। 2 संख्या वही सेम, ये 2 संख्या है। घटाने पर 3 आएगा और गुणा करने पर 10 आएगा। बहुत आसान तरीका है इनका सिलेक्ट करना, है ना। अब जैसे यहाँ पर कोई चर राशि अगर होती मान लो, तो इस चर राशि का अचर राशि होती तो इसका गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं एक अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो देखते हैं x² माइनस, अभी 3 क्या लिखा जाएगा? 5 माइनस 2। ये हमने 5 माइनस 2 लिखा, x माइनस और यहाँ लिखा 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? सबसे आसान मेथड है ये जो गुणनखंड विधि है केवल 6 स्टेपों में आ जाती है। 6 स्टेप करेंगे, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये 12वीं तक बच्चे पहुंच जाते हैं, उनसे गुणनखंड तोड़ से नहीं बनता है। अगर थोड़ा सा अटपटे गुणनखंड है तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। जबकि ये छोटी कक्षा में 7वीं 6वीं क्लास से बच्चे सीखते आते हैं, फिर भी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है ना। तो देखते हैं ये जो x लिखा है, x का पहले अंदर गुणा कर लो। सबसे पहला काम x का गुणा, कुछ नहीं करो, सबसे पहले x के अंदर गुणा कर लो। तो x² माइनस हो जाएगा 5x, है ना, और माइनस 2x माइनस 10। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। ब्रैकेट ओपन कब करेंगे? जब चिन्ह बदलेंगे हम। ये सामने किसका चिन्ह है? माइनस का। माइनस के अंदर गुणा करेंगे, ब्रैकेट ओपन आएगा तो माइनस, ये देखो 5x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो x² इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5x आएगा और माइनस माइनस जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 0, है ना। हो गया गुणा। कितना आसान था देखो। अब बच्चे कहाँ गलती करते मालूम? बताता हूँ। ये इसका इसमें साथ गुणा कर देंगे तो माइनस 5x लिखेंगे, लेकिन इसके साथ इसका गुणा नहीं करते हैं, माइनस से लिखे रह देते हैं, जबकि वो गलत है। भाई ब्रैकेट ओपन करना है तो दोनों संख्याओं के साथ गुणा होना जरूरी है।
अब देखते कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना। अब इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करो, पेयर बना लो, दो दो का जोड़ा बना लो, बना लिया। अब इनको थोड़ा फैक्टर के रूप में लिखो, इनके गुणनखंड के रूप में लिखो ऐसे। जो एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको x गुणित x माइनस 5 गुणित x प्लस 2 गुणित x माइनस इसको क्या लेंगे 5 गुणित 2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये एक पेयर ये था ना, एक पेयर ये था, अब कॉमन निकालना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ एक x बाहर आ गया, यहाँ एक x बचा, माइनस बचा, एक 5 बचा, निकल गया कॉमन। कितना आसान है देखो। प्लस यहाँ देखो कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ भी 2, 2 बाहर निकाल दो, क्या बचा, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है। तो जो दोनों में नहीं होता है उसको नहीं निकालते, अंदर ही रहता है। तो x माइनस कितना हो गया 5 इक्वल 0। कितना आसान है बताओ। अब देखो जो कॉमन निकालने पर x माइनस 5 जैसे यहाँ भी x माइनस 5 होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है हमारे तो फिर गलत है, वो आपने गलत निकाला है। दोनों ब्रैकेट जो दोनों कोष्टक में लिखे हुए हैं वो दोनों एक समान होना चाहिए भाई, तभी वो सही माना है। अब इनको x माइनस 5 को बाहर निकालो, कोष्टक हमने बाहर निकाल लिया, ये निकाला। तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ से प्लस 2 बचा, बराबर क्या हो गया 0। 0 लेके चलना है, क्या करते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, भुला देते हैं 0 को, है ना। तो अब देखो इतना निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमको x का मान निकालना है। तो गुणनखंड तो टूट गए, लेकिन हमको मूल भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x को बांट देते हैं। x माइनस 5 इक्वल हमने 0 ले लिया और x प्लस 2 इक्वल 0 ले लिया। अब कर दो पक्षांतर, तो x माइनस x ये माइनस है ना, तो पक्षांतर होने पर प्लस आ जाएगा, तो 5 आ गया। ये प्लस का है, पक्षांतर होने पर देखो माइनस आ गया। तो क्या आंसर बना हमारा, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल, देखो हमने बताया 2 मूल आएंगे ना, क्योंकि घात कितनी है 2 मूल आएंगे। कौन कौन से, 5 और माइनस 2, मूल 5 माइनस 2 हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और थम्स अप जरूर दिखाना।